अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं एक ऐसे अदाकार के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने अपनी अदाकारी की बुनियाद पर पाकिस्तान में बहुत नाम बनाया। पाकिस्तान में उसको पसंद किया जाता है, लोग उसको चाहते हैं और जानते हैं उसको अब्दुर रहमान के नाम से। जी हाँ, अब्दुर रहमान एक पाकिस्तानी अदाकार नहीं है। अब्दुर रहमान तुर्क अदाकार है और तुर्क ड्रामा, जो मशहूर ड्रामा पाकिस्तान में बड़े शौक से लोगों ने देखा, अर्तुगरल, और ये शुरू हुआ था 2020 में माह रमज़ान में और लोगों ने बड़ा इसको पसंद किया। उसमें अदाकारी के अपने जौहर दिखाए और जहां पर एक कमाल अदाकार के तौर पे हमें नजर आया कि जिसकी अदाकारी को देखकर हम खुश भी होते हैं, वहीं पर एक कमाल इंसान भी है। और जब आप सुनेंगे कि कमाल इंसान कर क्या रहा है तो आप चेहरे पे मुस्कुराहट भी होगी और आंखों में खुशी के आंसू भी होंगे। ये कमाल आदमी जिसका नाम अब्दुर रहमान, ड्रामा सीरियल अर्तुगरल में अब्दुर रहमान था, ये पाकिस्तान आया हुआ है। तुर्की से पाकिस्तान आने की वजह यह है कि वहां से सामान, इमदादी सामान लेकर आया है और इमदादी सामान लेकर आया है उन लोगों के लिए जो सैलाब से मुतासरा हैं, घिरे हुए हैं, तबाही के मनाजिर हैं, सदमे में हैं, उनकी मदद को आया है और कराची पहुंचकर सीधा सैलाब मुतासरा इलाकों में गया है और वहां पर जाकर बच्चों के साथ वक्त गुजार रहा है। उनको वो जो ड्रामा सीरियल अर्तुगरल में टोपियां थी वो तोहफे में पेश कर रहा है, उनके साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और अपने ही कांधों पर सामान लाद कर जाके सामने सामान उतार रहा है ट्रक से। तो आप देखें कि कितना कमाल इंसान है ये। और इसको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी? सामान आ रहा है तुर्की से, दैट्स गुड इनफ। लेकिन वो खुद आया है और एहसास किया उसने। देखिए, ड्रामा और ये जितने भी हम देखते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में, मुख्तलिफ तरह के ड्रामे होते हैं, उसमें एहसास की बात होती है, उसमें जज्बात की बात होती है। तो ये अदाकार इन जज्बात को और इन एहसासात को समझते हैं और दुख भी क्या होता है, उसमें किस तकलीफ में से इंसान गुजरता है, वो जाहिर सी बात है कि अच्छा अदाकार इन तमाम चीजों को महसूस करता है। लेकिन जहां पर हम इस कमाल इंसान की इस मेहरबानी और हमारे पर ये उसका एहसान है, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि वो आकर हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि हम पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि हमारी आकर मदद की जाए, लोग हमारे यहाँ मदद के इंतजार में हैं। वहीं पर मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि हमारे मुल्क में भी बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े अदाकार हैं, अदाकाराएं हैं। हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, माहिरा, इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है। बहुत से लोग कराची रहते हैं, बहुत से लोग लाहौर में रहते हैं। ये सब कहाँ हैं? कहीं पर नजर ही नहीं आ रही। मुझे सिर्फ हदीका कियानी का पता चला है कि हदीका कियानी ने जाके मुतासरा इलाकों में लोगों से वादा किया है कि जी हम आपको दोबारा से आबाद करेंगे और उसके लिए वो उनको जितनी भी शाबाश दी जाए कम है, जितना भी उनका शुक्रिया अदा किया जाए कम है। शी इज डन ट्रिमेंडसली वेल। लेकिन उसके अलावा बाकी सब कहाँ है? बाकियों का तो ये हाल है कि पैसे जोड़ने में सुबह दोपहर शाम रात ऐसे लगे हुए हैं कि वो भूल गए हैं कि यार हम जिनके लिए ये सब करते हैं, जिनसे हमें ये पजीराई मिलती है, मोहब्बत मिलती है, अब उनको कुछ वापस लौटाने का वक्त भी है। उनको हमारी मदद की जरूरत है। हम ड्रामों में एहसास की बात करते हैं, जज्बात की बात करते हैं, तकलीफ की बात करते हैं, तो जरा तकलीफ के बारे में सोचिए कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। बहुत से लोग टेंटों में सारा सारा दिन गर्मी में गुजार देते हैं, तपती धूप में दिन गुजार देते हैं, रात में मच्छर है, मौसम ऐसा है कि घुटन हो रही होती है, क्योंकि बरसात के मौसम में इसी तरह की सूरत हाल होती है। अभी मौसम उस तरह बदला नहीं है और वो रात में बच्चे, बड़े, बूढ़े यूं टेंट में सो रहे हैं। किसी को टेंट हो सकता है मिला भी ना हो, क्योंकि टेंटों की भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। कई लोग ऐसे हैं जिनको टेंट ही नहीं मिले। कुछ ऐसे हैं जो वहां पर हैं, खाने में खुद पका नहीं सकते, जो पका पकाया आ रहा है वो खा रहे हैं। जो घर का खाना खाने का इतना, हम तो खैर शहरों में रहते हैं ना, हम रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं, जाके वहां पर हम खाते हैं तो हमारे टेस्ट बड्स को सूट करता है, हम हमेशा घर पे नहीं खा रहे होते। वो तो उनके 3 वक्त का खाना घर पे ही हुआ करता था, पर अब उस घर में वो खाना नहीं पका सकते, वो कोई और बनाकर ला रहा है और वो जो और कोई बनाकर ला रहा है वही वो खा रहे हैं। और हमारे अदाकार, मैंने नाम लिए हैं कुछ के, बेशुमार हैं, ये अपने पैसे बनाने में लगे हुए हैं। और सबसे ज्यादा दुख पता है किस बात का है? कि जब इनसे कहीं पर कहा जाता है ना राब्ता करके कि आप आइए, डोनेशन इकट्ठी करनी है, इमदाद इकट्ठी करनी है, तो वहां पर भी कहते हैं कि ये बताओ पैसे क्या दोगे, पैसे क्या मिलेंगे। ये सवाल पूछा जाता है उनकी तरफ से, पैसे क्या दोगे, पैसे क्या मिलेंगे। मतलब वहां पर भी कमर्शियलिज्म। खुदा का वास्ता है, पूरा साल आप कमाते हैं, पूरा साल आप बजट की बात करते हैं, आपको कॉल की जाती है तो पूछते हैं बताओ बजट कितना है, इसमें भी बजट की बात।
आप पैसों को सामने रखकर वहां पे भी आप तोल रहे हैं और आप सौदेबाजी में लगे हुए हैं। खुदारा ये सौदेबाजी छोड़ दीजिए। आपका जो बिजी मसरूफ तरीन ये स्केड्यूल चल रहा है ना रिकॉर्डिंग्स का, इसको थोड़ा सा मौखर कर सकते हैं, वक्त से पहले काम को खत्म करें। वहां पर ऑन ग्राउंड जाकर देखिए कि लोग किस हाल में और उनकी मदद करें। आपको अपने में लोग अपने इर्द गिर्द देखेंगे ना कि आप वहां पर उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, आप अंदाजा कीजिए कि उनकी खुशी क्या होगी। उनका दुख शायद हो सकता है इससे किसी हद तक कम हो जाए। आपका वहां पर जाना उनके जख्म मुकम्मल तौर पे तो ना भर सके, पर काफी हद तक उनके जख्मों पर मरहम का काम जरूर कर सकता है। सोचिए खुदारा, अफसोस हो रहा है कि बंदा तुर्की से आ गया पाकिस्तान, और आप पाकिस्तान में ही रहते हैं, और आप पाकिस्तान से इन इलाकों में 4, 5, 6, 7 घंटे के सफर पे आप जा नहीं सकते हैं। चलता रहेगा सब निजाम, रिकॉर्डिंग्स भी आपकी होती रहेंगी, आप आमदनी भी माशाल्लाह आपकी बढ़ती रहेगी, आप अल्लाह करे आप और कमाएं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर सौदेबाजी नहीं होती है, जहां पर पैसे बनाने की बात नहीं होती है। ये उनमें से एक है। जाइए और जाकर इन लोगों की मदद कीजिए, इनका एहसास कीजिए। और शुक्रिया मेरे भाई, तुर्की से आए। हम आपका जितना शुक्र अदा करें कम है, अल्फाज कम है हमारे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। और हमारे रब का भी हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि हमारे दुनिया में ऐसे मुसलमान भाई बसते हैं कि जो देखते हैं कि जहां कहीं पे इंसानियत मदद को पुकार रही है तो वो वहां पर दौड़े चले जाते हैं।